भाई सोचो जरा, जानवर जो 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था उसको वापस जिंदा कर दिया। वो कैसे हुआ? साइंस के जादू से दोस्तों, साइंस के जादू से। और इसी को हम कहते हैं डी एक्सटिंक्शन करना, मतलब एक्सटिंक्शन से बाहर लेकर आना। ये दो छोटे छोटे जानवर जो हैं ये डायर वॉल्फ हैं। तो डायर वॉल्फ हैं क्या? डायर वॉल्फ का साइंटिफिक नेम है एओनासिन डायरियस। और वो एक्सटिंक्ट हो गए थे दोस्तों 13,000 साल पहले। इसका साइज जो था वो 3.5 फीट टॉल था, 6 फीट लंबा था। और इसका लगभग ये घोड़े, बाइसन और मैमथ तक खा जाता था। और जब ये आपका बहुत ही फेमस वो था गेम ऑफ थ्रोन्स में ये दिखा था। तो हुआ क्या? तो भाई बेसिकली हुआ ये, कोलोसल ने क्या किया, ये कौन सी कंपनी है जो लेकर आई है, इसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस। तो ये कंपनी जो है इसको वापस लेकर आई है। तो ये कंपनी कह रही है, देखो 1 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने बोला कि हमने तो भाई डायर वॉल्फ को वापस ला दिया है, आप जो करना है कर लो। हमने इसे 3 बेबी वॉल्फ पैदा हुए हैं। पहला का नाम है रोमुलस, रीमस, और फिर जनवरी 2025 में खलेसी पैदा हुए। तो ये 3 जो हैं ये बच्चे पैदा हो चुके हैं, रोमुलस, रीमस एंड खलेसी, है ना। और ये कहाँ पे रखा गया है? एक प्राइवेट वो है, मतलब जंगल है 2000 एकड़ का। जैसे अब हॉलीवुड की मूवीज में देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही बड़ा सा जंगल है जहाँ पे इनको रखा गया है। तो ये हुआ कैसे सर, कैसे हुआ? कैसे लाए गए डायर वॉल, वापस कैसे आए? देखो भाई, म्यूजियम में गए वो, म्यूजियम से 2 सैंपल लिए इन्होंने। एक 13,000 साल पुराना था जिसका दांत था, और एक 72,000 साल पुराना स्कल था। 72,000, 13,000, इतने इतने पुराने पुराने। उसमें से डीएनए को निकाला गया। और खासकर डीएनए को निकालने के लिए सबसे अच्छी हड्डी होती है कान वाली, अंदर के कान वाली, पेक्टरस बोन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यही जो बोन है इसमें से उनका डीएनए निकाला गया। और इन्हीं डीएनए से साइंटिस्ट ने बना दिए 2 कंप्लीट जीनोम, जिसका पूरा पूरा डीएनए का मैप बना दिया। कैसे हम बनाएंगे? तो डीएनए एडिटिंग का भी कमाल रहा है। देखो दोस्तों भाई, डीएनए कंपेयर किया गया ग्रे वॉल्व से, जकाल से और कोयटी से। तो इनको पता चला कि देखो ग्रे वॉल्व से 99.5%, 99.5% जो है वो पूरा मैच कर गया। डीएनए जो है ग्रे वॉल्व से मैच कर गया। ये तो कमाल ही हो गया भाई, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, ग्रे वॉल्फ के डीएनए में 20 जीन के एडिट कर दिए, कैची चलाई, इधर उधर करी, थोड़े बहुत कोट के कलर बदल दिए, साइज बदल दिया, मसल हेयर लेंथ बदल दी, ये सब बदल के। और फिर उस एम्ब्रियो को कहाँ डाल दिया? एम्ब्रियो को उन्होंने डॉग की मदर में इम्प्लांट कर दिया। वहाँ से बेबी छोटे छोटे डायर वॉल्स पैदा हो गए। तो अब क्या ये सच में, या क्या मतलब, क्या आप क्वेश्चन करोगे क्या ये सच में वही डायर वॉल्फ हैं जो कभी हुआ करते थे? कंपनी तो कह रही है भाई देखो ये तो हैं वही हैं, हम तो कहेंगे कि जो वही है। लेकिन साइंस कह रही है कि देखो ग्रे और डायर वॉल्स का कॉमन इंसेस्टर 6 मिलियन साल पुराना है। मतलब ये तो सिर्फ लुक अलाइक हैं, 100% रियल होने के चांसेस तो कम ही है। तो इसके लिमिटेशंस की अगर हम बात करेंगे, देखो भाई इन वॉल्स के पास पेरेंट्स तो हैं नहीं बेचारे, है ना। जंगल लाइफ सीखी ही नहीं है, ब्रीड करने दिया नहीं जा रहा है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि